Hello friends, bookkeeping and accountancy for 12th standard. We are going to discuss क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. इनिशियली अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, इट विल बी इजी फॉर यू कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, कौन से चैप्टर को वक्त ज़्यादा देना है और कौन से चैप्टर को वक्त हम कम कर सकते हैं. So before we start this, let me introduce myself. I am Sunil Patil and you are watching Commerce Katta by SS Pages. So let's start. Question wise distribution of marks. 20 marks, 20% marks are reserved for your oral exam, which will be conducted in your college before your board exam. 20% marks are allotted for objective questions only. सो इसका मतलब इट इज़ ईजी टू पास इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. 40 मार्क्स ओरल और ऑब्जेक्टिव मिलके 40 मार्क्स है, सो 40 मार्क्स मिल ही जाते हैं. प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है 60 मार्क्स की, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ पासिंग नहीं है, हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100. इफ यू वांट 100 आउट ऑफ 100 वी हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस 60%. क्या है इस 60% में? इस 60% में है प्रॉब्लम्स. और आप बोलते सर यही तो है हमारी प्रॉब्लम. प्रॉब्लम्स ही हमारी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम टैली नहीं होती है, एडजस्टमेंट समझ में नहीं आती, या तो शॉर्टेज ऑफ टाइम हो जाता है. इफ यू फॉलो मी आई प्रॉमिस यू दैट ये कुछ भी प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है. यहाँ पे हमें सॉल्व करने 6 प्रॉब्लम्स फॉर 60 मार्क्स. 6 प्रॉब्लम्स फॉर 60 मार्क्स. ये सभी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने, इसमें ट्रिक्स क्या है, प्रैक्टिस मैक्सिमाइज कैसी करनी है, एवरीथिंग विल बी well explained by me. Just follow me and stay tuned. चलो अभी हम देखते हैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. सो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 3 पार्ट्स किए हैं. सो ये 3 स्लाइड्स मतलब हमारे 3 पार्ट्स है. कैसे? चलो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. 11 में हमने सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट देखा है, यहाँ पे हम देखने वाले पार्टनरशिप का. 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 12 मार्क्स का एक प्रॉब्लम कंपल्सरी. यहाँ पे आपको और में कुछ भी नहीं मिलेगा. चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको हम एनपीओ कहते हैं. एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 12 मार्क्स प्रॉब्लम. चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 दोनों मिलकर वेटेज कितना है? 32 मार्क्स. और कंपल्सरी ना आपको यहां पे कुछ और है ना यहां पे कुछ और है. बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रेम्ड ऑन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. इसको कुछ भी और नहीं, जैसे 11th में हमने फाइनल अकाउंट और डेप्रिसिएशन सॉल्व किया है, यहाँ पे सेम ये दोनों है. सो टू मेक इट इजी फॉर योर स्टडी we have made part 1. सो ये पार्ट 1 हमने इस तरह से डिजाइन किया है, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स कवर है, क्योंकि इसका वेटेज 32 है और इस 32 को कुछ भी ऑप्शन नहीं है. सो टू मेक इट इजी और फॉर मोर प्रैक्टिस, मोर देन 70 प्रॉब्लम्स इस पार्ट 1 में है. कंप्लीट थियरी ऑफ द चैप्टर, all objective questions are covered, all textbook problems, non-textual problems, solved problems, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पार्ट 1, क्योंकि इसका वेटेज है 32 मार्क्स. क्लियर है? उसके बाद हम देखने वाले अगला वेटेज. इसमें 4 चैप्टर्स है. चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एडमिशन ऑफ पार्टनर. एडमिशन ऑफ पार्टनर कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और प्रॉब्लम 10 मार्क्स. यहां पे प्रॉब्लम को आपको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स तो कंपल्सरी है. चैप्टर नंबर 4 है हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अंडर रिकॉन्स्टिट्यूशन. सो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर सेम वेटेज है, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स कंपल्सरी और 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे और मिल जाता है. एक तो एडमिशन सॉल्व करो या तो रिटायरमेंट सॉल्व करो, एक तो एडमिशन एक तो रिटायरमेंट. चैप्टर नंबर 5 यहां से हम हटा के नेक्स्ट पार्ट में देने वाले, स्किप नहीं कर रहे, हमने उसको सिर्फ हटा दिया. क्यों हटाया आपको समझ में आ जाएगा. सो चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स, 10 मार्क्स प्रॉब्लम. इसको भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा. चैप्टर नंबर 7 का जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स, 10 मार्क्स की प्रॉब्लम.
सो इसका मतलब आउट ऑफ दिस 4 चैप्टर्स यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ओनली ऑन 2 चैप्टर्स। 4 में से 4 ही आपको क्वेश्चन पेपर में दिखने वाले, 4 में से आपको 2 सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इन 4 चैप्टर्स पे बेस है। सो इसका वेटेज आपको ध्यान में आ गया। इस 40 में से 20 मार्क्स आपको सॉल्व करने, 20 मार्क्स ऑप्शन में है और 8 मार्क्स कंपलसरी। इसका मतलब 28 मार्क्स का ये पार्ट 2 है, इसलिए हमने पार्ट 2 डिजाइन किया है। पार्ट 2 में ये 4 चैप्टर्स हमने कवर करके रखे हैं। सो पार्ट 1 32 और पार्ट 2 28 दोनों मिलके 60 मार्क्स इसी दोनों बुक्स में हमारे कवर हो रहा है। सो इसमें हमने जो इंडेक्स बनाई जिसको मैंने नाम दिया है ट्राई द रिवीजन इंडेक्स। ये रिवीजन इंडेक्स क्या है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये वेटेज समझ में आ गया। इसमें प्रॉब्लम्स कितने हैं? ओके, इसमें प्रॉब्लम्स है मोर देन 150। जी हाँ, क्योंकि 4 चैप्टर से 4 में से आपको 2 सॉल्व करने। हम क्लासरूम में 4 के 4 प्रॉब्लम्स, 4 ही चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स डिस्कस करने। डोंट वरी, आप जो स्किप करना है वो स्किप करो, लेकिन मैं स्किप करने वाला नहीं हूं। मेरी टीचिंग में कुछ भी स्किप नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके ये चैप्टर्स आपको कहाँ ना कहाँ तो लिंक होने वाले। सो फॉर दैट स्किप ना करो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप प्रिपरेशन भला ही थोड़ा कम करो कुछ चैप्टर्स का, लेकिन सभी चैप्टर्स आपको साल भर में तो पढ़ने ही हैं। चलो अभी बात करते लास्ट 4 चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 5 हमने यहाँ पे लिया है क्योंकि ये 8 मार्क्स का, इसलिए ये है डेथ ऑफ पार्टनर। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क एंड प्रॉब्लम 8 मार्क्स। चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर, सेम 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 8 मार्क्स के प्रॉब्लम। यहां पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रॉब्लम के लिए। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 है हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे जाके आपको फाउंडेशन और एंटर दोनों में काम आने वाला है, क्योंकि एंटर में और फाउंडेशन में आपको कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाना है। सो कंपनी का फाइनल अकाउंट समझने के लिए ये बेस इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको और में डाल देते हैं क्योंकि बोलते हैं कि कैलकुलेशन ज़्यादा है। मैंने पहले कहा डोंट स्किप इट। अगर आप यहाँ पे स्किप करते हैं फाउंडेशन में, आप फिर से गालियाँ देने वाले कि हमें ये क्यों नहीं पढ़ा है। सो 4 के 4 चैप्टर्स इस पार्ट की भी हम करने वाले। आप किसको वेटेज कितना कम देना है, ज़्यादा देना है, आप डिसाइड करोगे। 1 मार्क ऑब्जेक्टिव, 8 मार्क्स प्रॉब्लम। और लास्ट की थियोरेटिकल चैप्टर है 10th कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, सेम 1 मार्क ऑब्जेक्टिव, 8 मार्क्स प्रॉब्लम। सो आपको समझ में आएगा 8 + 8 + 8 + 8 कितने हो गए? 32। 32 में से आपको सिर्फ 16 मार्क्स का सॉल्व करना है। 16 आपको और में, और ये 4 तो कंपलसरी। इसका मतलब 16 + 4 20 मार्क्स। सो ये हमारा पार्ट 3 20 मार्क्स का। सो पहला पार्ट 32, दूसरा 28 और थर्ड पार्ट 20। इसमें भी मोर देन 150 प्रॉब्लम्स आर देयर। सो ये 150 प्रॉब्लम्स हम क्लासरूम में कवर करने वाले। कुछ क्लासरूम, कुछ होमवर्क करके हम इतनी सारी प्रैक्टिस करने वाले। सो 80 आउट ऑफ 80 हमारा तो सपना बनता ही है। 80 आउट ऑफ 80 इतनी सारी प्रैक्टिस करें तो 80 आउट ऑफ 80 सपना देखने। ओरल के 20, इसका मतलब 100 आउट ऑफ 100। एज पर माई प्रॉमिस, चलो ये क्या है, ट्राई द रिवीजन इंडेक्स। क्योंकि समझो जैसे मैंने कहा यहां पे मोर देन 150 प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा कि आपको इसकी रिवीजन करके आना है। 150 प्रॉब्लम्स 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में मुश्किल है। सभी प्रॉब्लम्स की रिवीजन करके आना मुश्किल है। सो ये सिंपल करने के लिए हमने क्या किया, ये रिवीजन इंडेक्स बना के रखिए। आपको इस रिवीजन इंडेक्स में दिखेगा भी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है, टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन है, टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है। कई जगह पे आपको दिखेगा कि इवन आपको नॉन टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम, जस्ट लाइक नॉन टेक्सुअल प्रॉब्लम। सो टेक्स्ट बुक, नॉन टेक्सुअल सब मिक्सचर यहाँ पे मैंने बना के रखा है। सो ये मैं क्या बता रहा था आपको, R1, R2, R3 क्या है, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। समझो जब मैंने पढ़ा, मैंने यूनिट टेस्ट ले ली, पहली रिवीजन आपने घर पे कर दी, यहाँ पे टिक कर दी, यस इस प्रॉब्लम की मेरी रिवीजन 1 हो गई, इसकी रिवीजन 1 होगी, इसकी रिवीजन हो गई। दिवाली के लगभग रिवीजन नंबर 2 और बोर्ड के पहले रिवीजन नंबर 3। जब आपको रिवाइज करना है, आपको पूरी प्रॉब्लम रिवाइज करने की जरूरत नहीं। जैसे कि समझो टेक्स्ट बुक इलस्ट्रेशन 9,
इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस की, सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट। ओके, या तो एडजस्टमेंट और प्रीपेड, आप हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, यहाँ पे सिर्फ आपको क्विक टिप लिख के रखनी है, ताकि बिफोर एग्जाम आप सिर्फ ये भी पढ़ते हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सिंगल लाइन पढ़ने से आपकी पूरी प्रॉब्लम की रिवीजन हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या है, 100 प्रॉब्लम्स आपको हार्डली कुछ मिनट्स में रिवाइज हो जाने वाले, क्योंकि एक एडजस्टमेंट रीड करने के लिए 20 सेकंड सफिशिएंट है। सो 100 के लिए आपको आधा घंटा भी लगने वाला नहीं है। सो ये आसान करने के लिए रिवीजन इंडेक्स हमने डेवलप करके रखी। सो ये कैसे फिल करते जाना है, आई विल हेल्प यू, क्योंकि हर प्रॉब्लम के नीचे यहाँ पे जो क्विक टिप्स लिखनी है, प्रॉब्लम के नीचे फिर से मैंने जगह दी है, वहाँ पे हम क्विक टिप लिखेंगे और वहाँ से हम उठा के कहाँ पे डालेंगे, इस इंडेक्स में डालने वाले। सो इस तरह से साल भर हमारा ये सिलसिला चलने वाला है। अगर आपको ये सिलसिला अच्छा लगता है तो फॉलो करो, चैनल सब्सक्राइब करो, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द क्लास यू आर ऑलवेज वेलकम। मोबाइल नंबर और एड्रेस दे के रखा है। ऑनलाइन को ऑप्शन डेवलप करना है नहीं करना है, आई विल एक्सप्लेन यू या तो डिक्लेयर यू वेरी सुन। तब तक बाय बाय, टेक केयर।